अभी हम विभूतिपुर विधानसभा में हैं और हमारे साथ राजीव रंजन जी है, जो कि भावी विधायक प्रत्याशी है। और इन्होंने समाज बदलने की बात कही थी और पहले कहा था पहले हम बदलेंगे फिर समाज को बदलेंगे। और ये देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे, सभी बच्चों को ड्रेस और जूता आप ही ने दिया है। सबसे पहले मैं अपने जिला के, प्रदेश के तमाम लोगों को टभका ग्रामवासी की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूं कि अभी अभी मैं पूरा स्पीच तो अपने प्रधानमंत्री जी का नहीं सुन पाया, लेकिन एक लाइन जो उन्होंने आज कही है कि गुलामी की वो हर प्रतीक चिन्ह को बदल दूंगा, हटा दूंगा, मिटा दूंगा। उनका एक कार्यकर्ता इस धरती को नमन करते हुए ये कहता है कि आगे आने वाले 5 साल में आपको कितना समय लगेगा, आप देश के हमारे इतने बड़े पद पर बैठे हुए हैं, लेकिन विभूतिपुर के लोगों ने अगर मुझे मौका दिया तो गुलामी की वो हर प्रतीक चिन्ह को विभूतिपुर से तो कम से कम मिटा दूंगा जी। और देखा जाए तो सबसे बड़ा फैक्टर जिसको लोग कहते थे जाति, जो ऊंची जाति नीची जाति, ये सभी लोगों के मन में बैठता था, ए फलना तो दूसरा जाति का है, ऊंचा जात का है, उसको क्या ये हम नीचे। लेकिन इस बंधन को आपने तोड़ने का काम किया। अच्छा, ये सभी जो बच्चे हैं किस समाज से हैं? देखिए, मैं जब 2000 का चुनाव लड़ रहा था तो जनता दल यूनाइटेड के कर्ता धर्ता उस समय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी और शरद यादव जी थे राष्ट्रीय अध्यक्ष। एक पोस्टर पे लिखा हुआ था कि मैं उस घर में दीपक जलाने आया हूं जिसको सदियों से अंधेरा था, जिस घर में सदियों से अंधेरा था। आज मैं ये प्रतिज्ञा लेता हूं इन बच्चों के सामने कि मैं उस दीपक की रक्षा करने आया हूं जिसको मेरे बड़े भाई स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने जलाया है, और उसी का ये प्रयास है एक छोटा सा। अच्छा, ये सभी बच्चे किस पंचायत के हैं? मुझे नहीं पता कि किस पंचायत के हैं। साक्षी जी ने इसको इनिशिएट किया और हम सब लोगों ने, अमन, साक्षी जी की पूरी टीम लगी और 100 बच्चों को इन्होंने वहां से उस बस्ती से निकाला है। और सिर्फ जो आज आप ये देख रहे हैं ऐसी बात नहीं है, हम लोगों ने इनको एडॉप्ट किया है। इनके जीवन के हर स्तर को सुधारने का कोशिश करेंगे। उसके तहत हमने इनको पहले तो ड्रेस मुहैया कराया है, जूता चप्पल, स्कूल बैग की भी व्यवस्था हुई है। अब हाँ, उसके बाद हम इनके लिए किताब, कॉपी और इस स्वच्छता की तरह कैसे जुड़े रहें उस पर भी हम लोग काम करेंगे। मतलब आप देख सकते हैं कि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 100 बच्चों को इन्होंने ड्रेस मुहैया किया है, जूता मुहैया किया और बैग, स्कूल बैग और किताब जो भी होते हैं संसाधन पढ़ने के, वो सभी इन्होंने मुहैया किया और कहा है कि स्वच्छ जैसे रहा जाता है वैसे इनको स्वच्छ रखेंगे और शिक्षा हम इनको जहां तक हो सके वहां तक मदद करेंगे। और हमारे साथ राजीव रंजन जी, आप इनको तो भली भांति जानते हैं, और ये विभूतिपुर को बदलने के लिए आए हैं। और इन्होंने कहा था कि विभूतिपुर को बदलने से पहले हम खुद बदलेंगे और खुद जो है, इसीलिए ये सभी बच्चों को, ये बच्चे एक थोड़ा सा हम सवाल करेंगे, बुरा मत मानिएगा, किस जाति से आते हैं? देखिए, मैं आपको एक बात कहता हूं और आपको भी एक सलाह देता हूं। जब तक ये शब्द है ना जाति, जब तक इसका उच्चारण हम लोग करते रहेंगे, जातिवाद मिटेगा नहीं। और आप देखिए, हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय की एकात्मवाद का अगर आप पुस्तक पढ़ें तो उन्होंने कहा है कि समाज के अंतिम पैदान पे बैठे हुए व्यक्ति, तो अंतिम पैदान पे बैठा हुआ यही बच्चा है जो हमारे विभूतिपुर ही नहीं पूरे देश का भविष्य है। इसको अगर हम सजा के, संभाल के इसको निखारेंगे तो देश हमारा प्रगति करेगा। हम जाति में क्यों जाते हैं, ये किस जाति के हैं, नहीं जाति, ये न पूछ, ये शब्द भी पूछना अब अपराध है। नाम तो बोलेंगे नहीं, जाति शब्द अपराध है। अगर हमें साथ साथ चलना है, अगर हमने ये सोचा है कि हमें अपने प्रदेश को, अपने समाज को बनाना है, तो इस दूरी को मिटाना सबसे बड़ा जरूरत है। इस दूरी को मिटाना है। दूसरा, आज 15 अगस्त का दिन है। हमने एक घोषणा की थी कि किसानों को उचित मूल्य पे, क्योंकि जय जवान जय किसान की बात होती है, तो मुझे ये फक्र महसूस हो रहा है, गर्व महसूस हो रहा है कि मैंने एक सभा में बोला था कि उचित मूल्य पे किसानों को मैं खाद उपलब्ध कराऊंगा। आपको ताज्जुब होगा कि मेरे इस प्रयास में जितने 4000 बोरी मैं यूरिया लेके आया हूं, जो किसानों को 266 रुपया पे हमारे लोग दे रहे हैं। ऑलरेडी सुबह में हमने किशनपुर टबका के ब्रजकिशोर चौधरी का जो दुकान है वहां से शुरुआत किया है
और बड़ा गर्व हुआ कि जब मैंने उस बैग को उठा के उनके सर के ऊपर डाला और वो उठा के ले गए। तो प्रयास करने की जरूरत है। हमने सब समाज के हर पहलू को फोकस किया है। एक चिकित्सा बच गया है, किसानों के लिए भी किया हूँ, बच्चों को भी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था किया हूँ, महिलाओं के लिए भी कर रहा हूँ। किताब निःशुल्क बंटवाया है, बुक बैंक को दिया है, स्टडी सेंटर की डिमांड आई है, स्टडी सेंटर भी खोलेंगे। और अब जो बच गया है क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट, चिकित्सा, हेल्थ केयर पर भी बहुत बड़ा काम करने की जरूरत है, जहां के लोगों को सस्ते दाम पे और शुद्ध दवाई जिसमें कोई मिलावट नहीं होगी। राजीव रंजन अगर ब्रांड है तो मेरे नाम से दुकान चलेगा, हम ऐसा करके दिखाएंगे और उनको सस्ते दाम पे दवाई देंगे। और ये इस क्षेत्र के जिला पार्षद अमन कुमार जी हैं अभी हमारे साथ। अच्छा अमन जी, बहुत सारे लोग आते हैं, चुनाव आप भी लड़ रहे हैं, जीते हुए भी हैं और सबसे कम उम्र में आप जिला पार्षद भी बने हैं, अनुभव भी आपके पास अब हो रहा है। तो लोग कहते हैं करते नहीं है, लेकिन ये कह नहीं रहे कर रहे हैं, तो इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम लोग राजनीति करते हैं, कुछ व्यक्ति अब यह है समाज को चेंज करने के लिए, समाज को जब चेंज करने के लिए थोड़ा राजनीति का पावर भी जरूरी होता है अफसर को ठीक करने के लिए। तो बस इसके लिए इनका शौक है। बाद में तो समाज के उत्थान के लिए हम 10 वर्षों से इनसे जुड़े हुए हैं। हम तो देख रहे हैं कि जहाँ जो जरूरत पड़ती है, जब लोग आके बोल देते हैं तो वो काम करते हैं। आज ये 100 बच्चों के जीवन स्तर देखिए, दलित बच्चों का जीवन स्तर उठाना है तो ये काम कौन करता है? ये बच्चे, इनका बाल कटवाना, जूता मोजा पहनाना, ड्रेस सिलवा के देना, स्कूल बैग देना, ये काम कौन करता है? सही बात। वोट कैसे लिया आता है हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, सभी नेता जानते हैं। लेकिन समाज के जो दीनदयाल उपाध्याय कहते थे कि समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति का उदय, अंत्योदय, तो उसकी शुरुआत तो हम लोग यहाँ से कर रहे हैं। हाँ, और आगे ये चलते रहेगा। और विभूतिपुर के प्रत्येक गरीब बच्चों को, जिनके पास ड्रेस की असुविधा है, जिनका रहन सहन का स्तर थोड़ा नीचे है, उन सबको समाज की पहली पंक्ति के रहन सहन के स्तर पर लाना ही लक्ष्य है हम लोगों का। लाना ही लक्ष्य है। अच्छा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम प्रमोद ठाकुर। प्रमोद ठाकुर जी। अच्छा, इस तरह का कार्य अभी तक किसी विधायक प्रत्याशी ने किया है? नहीं, ऐसा अभी तक नहीं किया। अभी तक नहीं किया। नहीं। सब लोग आते हैं और कह के चले जाते हैं, लेकिन करते नहीं। ठीक है। और ये कर रहे हैं। हाँ, तो क्या कहना चाहते हैं इनके बारे में? इनके बारे में सब कुछ ठीक है, भगवान करे जो इनके मनोकामना को पूरा करे। इनके मनोकामना, तो आप इनके साथ हैं? हाँ, साथ है, ये है तब न यहाँ पर में है। राजीव बाबू को जिताना है। राजीव बाबू को जिताना है। क्यों जिताना है? क्यों? सब भलाई हो रहा है, जिताना है। भलाई करने वाले को जिताइएगा। हाँ, भलाई नहीं, हमको बाल बच्चा देखेगा तो किसको जिताएगा? इन्हीं को जिताना। हाँ, यस। और यहाँ पे देखिए, अब जो है एक वार्ड सदस्य से हम आपको मिलाने जा रहे हैं तो ये वार्ड सदस्य, लेकिन इन्होंने जो है टोला टोला जाके जो भी दलित बच्चे हैं सभी को जागरूक किया, महिलाओं को जागरूक किया। जैसा कि हमको आपके बारे में जानकारी मिली, हम गए थे गंगोली पंचायत में, वहां भी आप गए थे। तो साक्षी जी हैं और सबसे पहले आपका स्वागत है बिहार में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं सबसे पहले। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं एक वार्ड सदस्य हूँ। पंचायत की ये सबसे न्यूनतम इकाई है, लेकिन हमारा जो शुरू से एक एम रहा है कि हर किसी के लिए बस करना है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, जिस तरह से भी हो सके बस सेवा देनी है। और इन सारे बच्चों को जो आप देख रहे हैं, ये जो आए हैं, ये हमारे मतलब की हैं, दलित बस्ती से हैं सारे के सारे। और जैसा कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था, लेकिन मुझे नहीं लगता है असल मायने में देश आज भी आजाद है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं। देखा जाए तो जात पात, अमीर गरीब, ऊंच नीच, आज भी ये चीजें हमारे समाज में देखने को मिलती है। इन सारी चीजों से ही अभी भी लोग जो है गुलाम घिरे हुए हैं, अभी भी गुलामी कर रहे हैं। और देखिए, एक वार्ड सदस्य जो होता है पंचायत स्तर की एक छोटी सी इकाई होती है, और वहां पे अगर पढ़े लिखे उम्मीदवार आ जाए, पढ़े लिखे लोग आ जाए, तो कितना बदल सकते हैं वार्ड को, ये इन्होंने दिखाने का काम किया है। बाकी आप लोग तो देख ही रहे हैं, बिहार जूम के माध्यम से हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं हर एक फंक्शन। और ये 15 अगस्त में अभी हम विभूतिपुर विधानसभा में है, और यहाँ पे राजीव रंजन जी जो है भावी विधायक प्रत्याशी है, और उन्होंने देखिए सभी बच्चों को ड्रेस दिया है, जूता दिया है, स्कूल बैग दिया है। और ये देखिए जूते। क्या नाम है तुम्हारा बाबू? रंजन। पापा का क्या नाम है? पवन दास। ये कौन दिए हैं? साक्षी दीदी दिए हैं। हाँ। वाह, देखिए एकदम बच्चे सभी उनका नाम भी जानते हैं, और इनका प्रयास से सभी बच्चे के जो है चेहरे पे खुशी आ गई, और सभी बच्चे अब जो है फिर से स्वच्छता के साथ स्कूल जाएंगे।
थोड़ा सा सर हम एक बैग खोल के देखना चाहेंगे। बैग वो तो दे ही रहे हैं जी, क्योंकि हमारे दर्शक जो है वो भी देखेंगे कि बैग की क्वालिटी क्या है। और वाह, और ये देखिए, आप लोग भी देखिए, बैग की क्वालिटी जो है बहुत अच्छी है। और ये सस्ता वाला नहीं है, टिकाऊ वाला है। और टिकाऊ वाला बैग है, और यही बैग में कल से जी कंधा में लटकाएंगे, जी स्कूल को जाएंगे। चलो स्कूल चले हम, क्या चलो स्कूल चले हम। मतलब इनके कपड़े भी धुलने की व्यवस्था बिल्कुल सेंट्रलाइज लॉन्ड्री लगा के, मुझे पता है कि इनके पिताजी माताजी कपड़ा नहीं धोएंगे। और स्वच्छता का मतलब है कि कपड़े स्वच्छ होने चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए। तो मैं सेंट्रलाइज लॉन्ड्री भी लगाऊंगा यहाँ, ठीक है। मतलब सभी बच्चे के कपड़े भी अब धो के देंगे। बिल्कुल धो के देंगे, प्रेस करके इनके घर पहुंचाएंगे। मतलब एक से एक योजना जो है विभूतिपुर में आ रहा है। डेली कुछ नया, और आ नहीं रहा, शुरू हो जाता है। यहाँ जो है योजना सिर्फ कहने के लिए नहीं, करके दिखाया जाता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, इन्होंने कहा था कि बच्चों को स्कूल ड्रेस देंगे, बैग देंगे, और उन्होंने दे दिया।